क्या श्लोक लिखने के बाद भी आपको फुल मार्क नहीं मिलते? तो गलती यहाँ पे आपकी है, क्योंकि आप इफेक्टिवली आंसर नहीं लिख रहे हो। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे कि एक आधे क्वेश्चन का इफेक्टिवली आंसर कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि रस दोष से संबंध लिखो या फिर रस दोष से संबंध लिखा। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, तो ये जो श्लोक है रस दोष संबंध का तत्रदा मारुता घंटे त्रैसिक दाय कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्त पंजतु कुर्वन्ते, तो ये श्लोक लिख के और तीनों दोष का क्या करते हैं, एक चार्ट बना देते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल तरीका, जिसकी वजह से क्या होता है, आपने लिखा तो सब है लेकिन आपको मार्क नहीं मिलते। तो अब हम देखेंगे कि एक प्रॉपर तरीका जिसके वजह से आपको एग्जाम में फुल मार्क मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि रस दोष संबंध लिख या फिर रस दोष संबंध लिखा। अब अपने को क्या करना है इफेक्टिव आंसर के लिए, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे रस है तो रस का वर्णन करेंगे हम। तो रस स्वाद अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का, तो 6 रस का वर्णन करना है हमको। तो 6 रस कौन कौन से हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। यहाँ पे उष्ण का जो ये है पर्याय शब्द है वो क्या है, तो कटु रस है। ठीक है, उसके बाद में दोष। अब दोष कौन कौन से हैं, दोष का श्लोक वायुम पित्तम कफश्चति त्रयो दोषः समासतः। दोष कौन कौन से हैं, वात, पित्त और कफ। और तीसरा है कि अब अपने को क्या करना है कि रस और दोष का जो है वो संबंध कंपेयर करना है। तो अब देखिएगा, रस और दोष से संबंध श्लोक इस प्रकार है, फिर श्लोक लिखिएगा। तत्रदा मारुता घंटे त्रैस्तिक दाय कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तमन्येतु कुर्वन्ते। तो अब चार्ट निकालेंगे हम कि वात दोष की वजह से किसकी वृद्धि होती है और किसका क्षय होता है। तो वात दोष की वजह से कटु तिक्त कषाय, इन रस की वजह से वात दोष की क्या होती है, वृद्धि होती है अर्थात, और मधुर, अम्ल, लवण की वजह से वात दोष का क्या होता है, क्षय होता है। सेम पित्त दोष का अम्ल, लवण और कटु की वजह से क्या होती है, वृद्धि होती है, और कषाय, तिक्त, मधुर की वजह से क्या होता है, क्षय होता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि इस चार्ट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आपको पता है ज्वर यानी फीवर, उसमें जो है पित्त दोष की प्राधान्यता होती है। तो उसका चिकित्सा सूत्र है लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तोको रसहा। अब देखिए ज्वर कैसा है, पित्त दोष प्रधानता है उसमें, और पित्त दोष को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आइदर कषाय, तिक्त और मधुर का उपयोग करना पड़ेगा। तो उसमें से कौन सा कर रहे हैं हम, तिक्त रस यूज कर रहे हैं। फिर तीसरा है कफ दोष, मधुर, अम्ल, लवण की वजह से क्या होती है, वृद्धि होती है, और कटु, तिक्त, कषाय की वजह से क्या होता है, क्षय होता है। आप ही मुझे बोलिए कि कौन सा आंसर इफेक्टिवली लिखा गया है, पहले केस में जिसमें अपन ने सीधा क्या करा है, रसोदोष संबंध लिखा है, या फिर दूसरा आंसर का इफेक्टिव वे क्या, पहले रस को वर्णन करिए, फिर दोष को, और फिर रसोदोष संबंध को। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।